हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर बनना ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सपना होता है क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के तहत चलाए जाते हैं। दोस्तों, ये नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स जैसे कि एम्स, जिपमर इत्यादि, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, आर्मी की हॉस्पिटल्स इत्यादि में नर्सिंग का पोस्ट होता है, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट होता है, जिसके तहत इस क्षेत्र में आसानी से कैरियर बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं और इसके बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क्या योग्यताएँ हैं, साथ ही साथ हम नर्सिंग ऑफिसर बनने की प्रोसेस क्या है और इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट हेल्थ सेंटर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एक हाई लेवल का पोस्ट है, इसलिए उन्हें अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर्स को कई महत्वपूर्ण काम करने पड़ते हैं, जैसे कि समय के अनुसार हॉस्पिटल में एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना और यदि ज़रूरी हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या वार्ड्स में नर्सिंग ड्यूटी लगाना, उन्हें सही डायरेक्शन देना, साथ ही साथ काम को ठीक से समझाना और यदि कोई समस्या है तो उसे ठीक करना, नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड सभी कार्यों को देखना नर्सिंग ऑफिसर का काम होता है। तभी तो नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट एक प्रतिष्ठित पद होता है। दोस्तों, जो स्टूडेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके पास कुछ ज़रूरी एलिजिबिलिटीज़ यानी कि कुछ ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा या इसके समकक्ष योग्यता हासिल की हो। दोस्तों, इसके साथ ही साथ कैंडिडेट को नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में नर्स और मिडवाइफरी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर 12वीं की पढ़ाई पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से पास किया हुआ होना चाहिए। इसमें आपके कम से कम 55 से 60% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और दोस्तों, किसी भी हॉस्पिटल में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और दोस्तों, कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए या फिर अधिकतम 30 साल हो सकती है। और दोस्तों, इसमें रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज लिमिट में कुछ वर्षों की छूट दी जाती है। दोस्तों, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पीसीबी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी, जिसमें आपके कम से कम 55 से 60% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग का कोर्स किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर करना होगा और दोस्तों, उसके लिए आपको उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, तभी आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर एडमिशन आपको मिलेगा। और दोस्तों, आप उसके बाद आपको पढ़ाई कोर्स पूरा होने के बाद बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलेगी। और दोस्तों, बीएससी नर्सिंग कोर्स में आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पीसीबी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि कई कॉलेजेस 12वीं कक्षा के हाईएस्ट मार्क्स के आधार पर बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन देते हैं। और दोस्तों, बीएससी नर्सिंग की डिग्री लेने के बाद आपको किसी भी हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है। उसके बाद ही आप नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए बड़े हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज निकलती है, तब आप इन वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आपको समय के अनुसार एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं।
दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आमतौर पर एकेडमिक रिकॉर्ड्स, रिटन एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। हालांकि यदि वैकेंसीज के अनुसार कम संख्या में एप्लीकेशन प्राप्त होते हैं तो रिलेटेड इंस्टीट्यूट एकेडमिक रिकॉर्ड और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकता है। दोस्तों, इसमें सभी प्रोसेस हो जाने के बाद यदि आप इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं तो आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और आपको एरिया वाइज नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर सेलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर के सैलरी की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट के लिए पे बैंड 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये और ग्रेड पे 4,600 रुपये के अनुसार सेंट्रल इंस्टीट्यूट में 6th पे कमीशन के अनुसार सैलरी दी जाती है। दोस्तों, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में 7th पे कमीशन लागू किया गया है वहाँ पर इसके अनुसार 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये सैलरी दी जाती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ नर्सिंग ऑफिसर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला प्रश्न है, नर्सिंग ऑफिसर को सरकारी नौकरी कहां पर मिलेगी? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के तहत नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट चलाया जा रहा है। इसीलिए नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पर भर्ती हॉस्पिटल्स, मेडिकल एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि जिपमर, एम्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, हेल्थ रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, आर्मी की हॉस्पिटल्स इत्यादि में इनकी नियुक्ति होती है। और दूसरा प्रश्न है, मैं बीएससी नर्सिंग के बाद कौन सी नौकरी कर सकता हूं? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप नर्सिंग स्टाफ बन सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं, आप सीनियर नर्स बन सकते हैं, आप पीडियाट्रिक नर्स बन सकते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन बन सकते हैं, आप नर्सिंग सुपरवाइज़र बन सकते हैं, आप नर्सिंग अधीक्षक बन सकते हैं यानी कि नर्सिंग सुपरवाइज़र बन सकते हैं और आप नर्सिंग कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, नर्सिंग ऑफिसर के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हेल्थ से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट एक हाई लेवल का पोस्ट होता है। मेनली नर्सिंग ऑफिसर का काम नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और वार्ड्स में नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करना और रोस्टर तैयार करना, नर्सिंग स्टाफ को व्यवस्थित करना और डायरेक्शन देना, डिपार्टमेंट में साफ सफाई सुनिश्चित करना, नर्सिंग स्टाफ का रखरखाव करना, ये काम नर्सिंग ऑफिसर के ही होते हैं। शिकायतों को सुनना और उनका निवारण करना, नर्सिंग स्कूल और हॉस्टल में रिलेटेड मामलों को सुनना और पेशेंट के एडमिशन और उनकी छुट्टी और डेथ से रिलेटेड डेली रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें मेडिकल सुपरिटेंडेंट को सौंपना इनका काम होता है। और दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एम्स में नर्सिंग ऑफिसर का सिलेक्शन नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि NOR-CET के आधार पर किया जाता है। दोस्तों, एम्स NOR-CET की एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल जबकि मैक्सिमम एज 30 साल हो सकती है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को पास करने वाला कैंडिडेट एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है। और पांचवा प्रश्न है, एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये 4,600 के ग्रेड पे के साथ, जो कि HRA, TA और ETC सभी भत्तों को मिलाकर 40,000 से 50,000 रुपये तक होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।